सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए उत्तराखंड ग्रुप सी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर मैं चर्चा करने के लिए लाया हूं। आपके लिए ये पहली सीरीज होगी और आने वाले जो भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड ग्रुप सी की, उनके लिए मैं लगातार आप लोगों के सामने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये जो वीडियो रहेगी दोस्तों, ये लगभग आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषकर आपका उत्तराखंड जो पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और सेंट्रल लेवल की भी जितनी भी भर्ती होती है दोस्तों, चाहे वो एसएससी है, जीडी, तो वहाँ पर भी आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर को। पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय हेग में है दोस्तों, नीदरलैंड में। तो इसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पदावधि होती है यानी कि कार्यकाल होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 वर्ष का दोस्तों, याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदावधि होती है वो 9 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय में राष्ट्रपति का पद भरा जाना होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो होता है 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है आपका उड़ीसा का स्थापना दिवस, उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो एक्चुअली पाया जाता है क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल पर ही सब सर्वाधिक घनत्व होगा दोस्तों। तो क्षोभ मंडल इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका रासायनिक नाम है। तो ये है दोस्तों आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है। आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो ये किस देश का अभिन्न अंग है। तो ग्रीनलैंड दोस्तों डेनमार्क का अभिन्न अंग है दोस्तों। डेनमार्क यूरोप में पड़ता है आपका, तो डेनमार्क का सबसे अभिन्न अंग है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है। तो टेलर घाटी दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, याद रखेंगे। टेलर घाटी आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो ये होती है दोस्तों आपका नॉर्वे में। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदात्री का कार्य करता है दोस्तों। किसके लिए करता है, यानी कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो ये सिर्फ राष्ट्रपति को होता है दोस्तों। आर्टिकल 143 जो भारतीय संविधान का है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के लिए परामर्शदात्री का कार्य करती है, यानी कि कोई भी विधि है उसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो विद्युतीकरण सर्वप्रथम हुआ था कोलकाता में दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म कब बंट गया। तो बौद्ध धर्म बंट गया था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय पे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म बंट गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी किसे कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय जागृति का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने ही सती प्रथा और ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर वहाँ की प्रधानमंत्री भी रही थी, तो मार्गरेट थैचर को कहा जाता है
लौह महिला यानी कि आयरन लेडी, विश्व की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, लौह यानी कि मार्गरेट थ्रेचर को दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन तो आपका 1905 में हुआ था, लेकिन दोस्तों अगर बिहार बंगाल की बात करें तो बिहार बंगाल से जो अलग हुआ था वो हुआ था आपका 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी दोस्तों 15 वर्ष, याद रखेंगे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी, 15 वर्ष होनी चाहिए थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ अभी, ग्रीनलैंड है, और ये डेनमार्क का अभिन्न अंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो रबिया दुर्रानी दोस्तों औरंगजेब की पत्नी थी, और इसी रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था दोस्तों, याद रखेंगे। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, ठीक है। तो औरंगजेब ने की रानी थी रबिया दुर्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो गुप्तकालीन शासक जिसे कविराज कहा गया है वो है दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की रचना है, विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास की रचना है, जबकि जानकी हरण नहीं लिखा है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जानकी हरण कालिदास का नाटक नहीं है, ठीक है ना। ये कुमारदास का है, श्रीलंका के हैं ये जानकी हरण, कुमारदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाएं थी उन्हें कहा जाता था दोस्तों गणिका, याद रखिएगा। गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा नाम से जाना जाता था दोस्तों। प्रधानमंत्री शिवाजी की मंत्री परिषद में पेशवा नाम से जाने जाते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम जो कवि माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है केशवदास को, याद रखेंगे। केशवदास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है हिंदी कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था। तो सैंडविच दोस्तों हवाई द्वीप का पुराना नाम था, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और उत्तरी प्रशांत महासागर में इसकी अवस्थिति है। तो सैंडविच हवाई द्वीप का पुराना नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है ये कहा था नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था दोस्तों, कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है, तो विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पंच का मतलब 5, तो 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूटन के जो सिद्धांत थे उसकी पूर्व कल्पना की जा चुकी थी पहले, और वो की थी ब्रह्मगुप्त ने दोस्तों, याद रखेंगे। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छोड़ा जाता है दोस्तों। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको पता होना चाहिए कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है पेड़ों के द्वारा, और ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं दोस्तों 3 देशों के साथ लगी हुई है। एक तो है आपका नेपाल, ठीक है दोस्तों, और एक है आपका भूटान,
भूटान और एक है आपका बांग्लादेश दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये 3 देश हैं पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज ये आपके पास 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था मैं, आप लोगों को ज़रूर समझ आ गए होंगे और ये परीक्षाओं में आप लोगों के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।